आज़ादी से पहले की ये कानून है, इसका कोई मतलब नहीं है। संविधान से भी इसका कोई मतलब नहीं है, उसके बावजूद भी जो है इसको ज़बरदस्ती रखा गया है। थोड़े से लोग जब बुद्धिस्ट लोग जागे, सबसे पहले मैं इसमें नमन करूंगा एलिजेंडर कलिंगम को, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास खोदने की शुरुआत की और इस महाबोधि विहार को उन्होंने खोजा और धीरे धीरे करके आज हमारे भंते लोग यहाँ तक इस लड़ाई को लेके आए हैं और लड़ रहे हैं। और बाहर से जो विदेशों से जो यहाँ दान आ रहा है और उस दान पर अधिकार मनुवादियों ने सत्ता पक्ष की मदद से आज तक दखल देते आया है। फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, इनके नेतृत्व में ये आगरा की टीम यहाँ पर आई है। आगरा से भी लोग समर्थन करने के लिए आए हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? मैं आगरा परिचय के साथ। से राजू बोध बोल रहा हूँ और हम भंते करुणाशील राहुल जी हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं, जिसमें कि आगरा में बहुत बड़ा 18 मार्च का कार्यक्रम होता है। हम वो वाली टीम हैं, आपको बता दें। और हम लोग जो है ये बौद्ध गया जो है, आज हम बीटी एक्ट है जो है 1949 जो है, उसको मांग करने आए हैं यहाँ पे सरकार से और प्रशासक से कि इसको जो है मुक्त किया जाए और इसको खारिज किया जाए, जो कि आज़ादी से पहले की ये कानून है, इसका कोई मतलब नहीं है। संविधान से भी इसका कोई मतलब नहीं है, उसके बावजूद भी जो है इसको ज़बरदस्ती रखा गया है और जिसमें कि जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने इसको कब्जा कर रखा है। तो हम लोग पूरे आगरा की ओर से मैं बहुत बहुत जो है सहयोग करता हूँ, मतलब अपनी टीम के साथ में। और सभी हमारे जो भिक्षुगण हैं उनको मेरे बंदामी मेरी जो है, जो कि पूरे भारत देश से जो है हमारे जितने भी भिक्षु संघ हैं वो यहाँ पे आकर आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो मैं नीतीश कुमार जो गवर्नमेंट है, प्रशासक है जो है, उनसे हम मांग करते हैं कि इसको जो है इस बीटी एक्ट को जो है 1949 को बिल्कुल रद्द किया जाए और इन बौद्धों की सुनाई हो, जिससे कि ये हमारा महाबोधि बुद्ध विहार है जो है उसको मुक्ति किया जाए और उनके हाथ में सौंपा जाए। तो मैं मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि इस बीटी एक्ट को उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उस पर बड़ा जल्दी ध्यान देना चाहिए। और अभी हमारी जो है बुद्ध पूर्णिमा जो आ रही है 12 मई को, जिसमें कि हमारे भिक्षु संघ जो पूरे भारत का है वो बोध गया में एक धरना के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे। और बाकी का ये है कि हम तो इनको जो भी इस समय वर्तमान में राज्य में और केंद्र में जो सरकार है, हम उनको कहेंगे कि मतलब जो है किसी भी तरीके से इस बीटी एक्ट को रद्द किया जाए। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं? किस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को? सर, इसको आंदोलन को इस नज़र से देखते हैं कि हम भी चाहते हैं कि बीटी एक्ट जो 1949 को जो लागू किया है, संविधान लागू होने से पहले, उसको ख़त्म किया जाए और जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको दिया जाए बुद्ध विहार, महाविहार जो बना हुआ है, महाबोधि महाबोधि उनको दिया जाए, जो उनका हक बनता भी है। जैसे कि दरगाह होती है या उनकी जो मज़ार होती हैं उनको मुसलमानों को दी जाती हैं, या मंदिर होते हैं उनको पुजारियों को दिए जाते हैं, ऐसे ही बौद्ध भिक्षुओं को भी बुद्ध विहार दिया जाए। जैसे सिख धर्म है उनको मतलब। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका परिचय दीजिए और आप इस आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं? जी, मेरा नाम संजय गौतम है, मैं आगरा से और आगरा की टीम से। सर, मेरा तो मानना यही है कि जो महाबोधि टेम्पल है ये हमारी विरासत है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि यहाँ ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ना ही यहाँ मुग़ल सल्तनत थी। उससे पहले हमारे जो राजा थे, महान अशोक सम्राट, उन्होंने ऐसे जो महाबोधि विहार है, ऐसे स्तूप लगभग उन्होंने उस समय 84,000 बनवाए थे। जो जिसका राज आया जैसे उन्होंने उसी तरीके से उनको ध्वस्त करके अपनी व्यवस्था को लागू किया और अभी भी उन्हें चैन नहीं है। थोड़े से लोग जब बुद्धिस्ट लोग जागे, सबसे पहले मैं इसमें नमन करूंगा एलिजेंडर कलिंगम को, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास खोदने की शुरुआत की और इस महाबोधि विहार को उन्होंने खोजा और धीरे धीरे करके आज हमारे भंते लोग यहाँ तक इस लड़ाई को लेके आए हैं और लड़ रहे हैं और बड़ी वीरता से लड़ रहे हैं, हर तरीके से लड़ रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ भंते लोग
इस काम में लगे हुए हैं, तो हमें भी उनका सहयोग तन मन धन से मजबूती से उन्हें करना चाहिए ताकि वो खड़े रहें और डगमगाएं नहीं। और हमें हर चीज़ से यहाँ पर आकर के पूरे देश के मैं मूल निवासियों से कहना चाहूँगा, जो 85% है वो लोग आए यहाँ, समर्थन दें, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, तन मन धन से जैसे भी उनसे बन पड़ता है यहाँ आए और जो यहाँ मूवमेंट चल रहा है इसको मजबूती दें, क्योंकि हमारे तुम्हारे मिलने से ही ये मूवमेंट जो है मजबूत होगा। और जो बहुत ही डरपोक लोग हैं जो इस व्यवस्था को लेके बैठे हैं, लेकिन वो क्या है, वो ज्ञानी नहीं है, हम लोग अज्ञान है, इस वजह से वो हमारी अज्ञानता पे वो राज कर रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे अपना इतिहास जानेंगे और एकजुट होंगे तो वो खुद ही हमें देख कर ही, केवल हमें एक साथ खड़े देख कर ही और वो भाग लेंगे, वो सब कुछ छोड़ देंगे। तो मेरा आपके चैनल से फिर जो भी लोग मेरी बात को सुनेंगे, मैं फिर कहना चाहूँगा कि हम लोगों को एकत्रित होने की ज़रूरत है और इस मूवमेंट को तन मन धन से यहाँ इसको मजबूती देने की ज़रूरत है। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा, बाकी के हमारे जो भिक्खू लोग हैं वो जो कहेंगे उनकी गाइडलाइन होगी, हम उस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात कही हमने कि हम लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए और इसे समर्थन देना चाहिए। आप से मैं सुब्रम सिंह, रिटायर्ड इंजीनियर, BRO से आगरा का निवासी हूँ और मैं धम्म भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा यही सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग इकट्ठे हों और ये BT एक्ट 1949 जो संविधान बनने से पहले का है, इसको तुरंत ख़त्म करना चाहिए। ये नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसे तुरंत का तुरंत निरस्त करना चाहिए। हम अपने धम्म भूमि के सब लोग इसके लिए तन मन धन से पूरा समर्थन दे रहे हैं और समर्थन देते रहेंगे। जब तक ये BT एक्ट ख़त्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है कि हम इसे ख़त्म करा करके ही मानेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग समर्थन दे रहे हैं, ऐसे आ जाइए, लोग समर्थन दे रहे हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से? मैं पटना से आया हूँ और शोषित समाज दल राष्ट्रीय महामंत्री आज 20-25 लोगों के साथ यहाँ आपका समर्थन देने के लिए आए हैं। यहाँ लगभग 53-54 दिन से 1949 के जो नियम के हिसाब से बोध गया में मंदिर में 4 ब्राह्मण और 4 हिंदू और एक के यहाँ का DM जो हिंदुए ही आज तक होते आया है। इसके चलते बहुमत हिंदुओं का रहा, मनुवादियों का रहा और जो सत्ता पक्ष में है समझिए उनका रहा, जिसके चलते बुद्ध का, बौद्धिस्टों का जो है कमज़ोर रहा और बाहर से जो विदेशों से जो यहाँ दान आ रहा है और उस दान पर अधिकार मनुवादियों ने सत्ता पक्ष के मदद से आज तक दखल देते आया है, जिसके चलते भारत में बुद्ध का विचार नहीं बढ़ा। अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, जो सुनेंगे, मैं उन लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अशोक का 10वां पीढ़ी को मनुवादियों ने मार करके और जो बुद्ध का 84,000 स्तूप था सम्राट अशोक के बनाया हुआ और 84,000 शिला पट पर जो ब्राह्मी लिपि उस समय चलता था, हमारे बुद्ध का जो उपदेश था उस सबों को तोपने का काम किया। लेकिन संजोग यहाँ शासन बदलते रहा। मनुवादियों के बाद यहाँ मुसलमान लोग शासन किए भारत में। उसके बाद अंग्रेज 190 साल शासन किया। लेकिन अंग्रेज जब शासन किया तो 1784 ईस्वी में खुदाई में जो निकला था तो 1784 ईस्वी में एक टीम बना करके कलकत्ता में एक कार्यालय खोला और जो शिलालेख निकला था उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में कामयाब हुआ। तब लोगों को पता चला कि सम्राट अशोक के बारे में, अब बुद्ध का उपदेश के बारे में, कि यह इतना कल्याणकारी विद्या यहाँ बुद्ध ने दिया जिसका फॉलो पूरे विश्व कर रहे हैं। और यहाँ मनुवादियों ने इस 90% लोगों पर इस तरह का जुल्म ढा रहा है। तो इससे अंग्रेज़ों का आंख खुला और यहाँ सती प्रथा रोकने का काम किया। ज्योतिबाई फूले के माध्यम आंदोलन
का सहयोग किया, साहू जी महाराज का आंदोलन को सहयोग किया, और यह लगा कि कहीं न कहीं यह भारत पूरे विश्व का कल्याणकारी विद्या दिया है। अतः मानववादियों पर शिकंजा कसने का काम किया और वह अपने शासन काल में सबको एक तरह का दंड देना शुरू किया। तब मनुवादियों ने मिल करके बहुजनों के साथ और उस समय एक कांग्रेस का टीम बनाया और बना करके और ये जो गांधी जी के मदद से उनको भगाने का काम किया अंग्रेज़ों को। अगर अंग्रेज आज तक रहता तो यह जो मंदिर है, टेम्पल है, हम लोगों का उसके दखल में नहीं जाता और यह कल्याणकारी विद्या जन जन तक पहुंचता, यहाँ जात पात खत्म होता। लेकिन तो भी हमारे बाबा साहेब ने 7,000 जातियों को 6 भाग में बांटा, SC ST OBC MBC और माइनॉरिटी जनरल। लेकिन आज भी वह मनुवादियों ने वह व्यवस्था कायम रखा है, जातियों में बांट करके रखा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है, आप बहुजन सब जात में ना बट करके एक हो जाइए और 10, जैसे जगदेव प्रसाद ने कहा था कि यह 10% के लोग 90% के लोगों पर जो शासन कर रहे हैं, आज अगर तुम एक नहीं होगे तो फिर से मनुवादी व्यवस्था में तुम लोग आगे हारी और पीछे झाड़ू बांध करके चलना होगा, मजबूर कर देगा मनुवादी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। एकता होनी बहुत बेहद ज़रूरी है। 12 फरवरी के दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कुछ भिक्षुओं ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे कारवां यूँ बढ़ता गया कि देश ही नहीं विदेश के लोग भी इस आंदोलन में सम्मिलित होते गए। मैं इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें दान की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कूलर आप देख रहे हैं, जो पंखे आप देख रहे हैं, जो गद्दे आप देख रहे हैं, जो पेंडोल आप देख रहे हैं, ये सब दान में से आया हुआ है। काफ़ी सारा दान यहाँ पर आ चुका है और भी ज़रूरत है, क्योंकि ये आंदोलन कब तक चलेगा इसका निश्चित समय अभी तक तय नहीं हुआ है। जब तक सरकार इस महाबोधि टेम्पल को, महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हवाले नहीं करती, बौद्ध भिक्षु के हवाले नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। इस संघर्ष में आप सभी लोग अपने तरीके से सहभागी हो जाए और इस आंदोलन में सभी लोग अपना अपना साथ दें।